एक समय की बात है, एक चमकती नदी के किनारे बसे एक छोटे प्यारे से शहर में बेंजामिन नामक एक छोटा फूला फूला खरगोश रहा करता था। बेंजामिन खेलना बहुत पसंद करता था, लेकिन वह अक्सर अकेला महसूस करता था। सभी अन्य खरगोशों के दोस्त थे, लेकिन वह हेलो कहने में बहुत शर्मीला था। एक दिन जब बेंजामिन नदी के किनारे घूम रहा था, उसने एक छोटे से खोए हुए बत्तख के बच्चे को देखा, जो अकेला और दुखी होकर चूं चूं कर रहा था। चूं चूं माँ। छोटा बत्तख का बच्चा रोते हुए और उदास स्वर में कह रहा था। हेलो, क्या तुम खो गए हो? बेंजामिन ने दयालुता से पूछा। क्यों? मुझे मेरी मां नहीं मिल रही। बत्तख के बच्चे ने दुखी होकर जवाब दिया। बेंजामिन को उस छोटे बत्तख के बच्चे के लिए दया आई। वह जानता था कि खोया और अकेला महसूस करना कैसा होता है। उसने कहा, चिंता मत करो छोटे से, मैं तुम्हें उसे ढूंढने में मदद करूंगा। बेंजामिन ने आश्वस्त किया। और इस तरह बेंजामिन और बत्तख के बच्चे ने अपनी यात्रा शुरू की। उन्होंने हर जगह तलाश की, हर उस जीव से पूछा जिससे वे मिले कि क्या उन्होंने बत्तख की मां को देखा है। अंततः उन्होंने चूं के दूसरी ओर से जोर से कवैकिंग सुनी। बत्तख का बच्चा ऊपर देखता है, उसकी आंखें उम्मीद से चमकती हैं। मां, मां! बत्तख के बच्चे ने उत्साह से कहा। बत्तख का बच्चा अपनी छोटी टांगों पर जितना तेजी से दौड़ सकता था, उसकी ओर भागा और एक बड़ी बत्तख उसकी तरफ प्यार भरी बाहों के साथ बढ़ी। ओ मेरे बच्चे, मैं बहुत चिंतित थी। तुम्हें ढूंढने के लिए धन्यवाद। मां बत्तख ने प्रेम से कहा। यह मेरा सौभाग्य है। वह बहुत बहादुर छोटा बत्तख का बच्चा है, बेंजामिन ने विनम्रता से कहा। उस दिन से बेंजामिन और बत्तख का बच्चा सबसे अच्छे दोस्त बन गए। वे रोज साथ खेलते, मैदान में खोज करते और नदी में तैरते। अब बेंजामिन अकेला नहीं था। उसने सीखा कि दया का सबसे छोटा कार्य भी सबसे सुंदर दोस्ती में बदल सकता है। और बत्तख के बच्चे ने सीखा कि जब आप खो जाते हैं, तो एक दोस्त हमेशा आपको घर वापस लाने में मदद कर सकता है।